Hello, dear homeopathic students. Here we are trying to discuss some important factor in regarding chronic case taking. फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कॉज. हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई केस फुल अपने माइज़म के स्टेट में होता है तो कॉज का इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी कॉजेशन और एलिमेंट जो है हमें हमेशा पेशेंट की सेंसिटिविटी और उस कॉन्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के बारे में क्लू देता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, माइज़म. हमेशा हर केस के अंदर जब तक हम फंडामेंटल माइज़म को फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हम एग्जैक्ट सिमिलर रेमेडीज़ पर नहीं पहुंच पाएंगे. डिस्पोजिशन. The basic disposition along with genetic trait and tendency at mental and physical level. This is the very important in selection of the right remedy. इसके बाद आता है साइड. सो हम पढ़ते ही हैं मटेरिया मेडिका में राइट साइडेड रेमेडी, लेफ्ट साइडेड रेमेडी. एवरी मेडिसिन वर्क ऑन बोथ साइड, बट देयर इज सम prominency in every remedy or affection towards side right or left. Next thing is a conflict. Always try to find out the mind behind the running pathology. किसी पर्सन को ट्यूमर हुआ है तो उसके पीछे क्या उसका माइंडसेट है, क्या उसको इनसिक्योरिटी है. किसी पेशेंट्स को लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो क्या उसके पीछे हंगर कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे वो इनसिक्योरिटी डेवलप हुआ है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है. सेकंड चीज़ कि स्पीड. किसी भी पैथोलॉजी की स्पीड क्या है. क्या बहुत स्लो पैथोलॉजी है तो हम स्लो रेमेडी की तरफ जाएंगे. रैपिड पैथोलॉजी है कि उसका डिसीज़ प्रोग्रेशन 7-8 दिन में काफ़ी स्पीड से है तो हम एक फास्ट रेमेडी की तरफ जाएंगे. सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्या ये नया कॉन्फ्लिक्ट है या किसी ओल्ड डिसीज़ में का किसी ट्रीटमेंट के बाद किसी तरह का सप्रेशन है. हमारे पास ढेर सारा रूब्रिक है. एलिमेंट फ्रॉम स्किन सप्रेशन, एलिमेंट फ्रॉम डिस्चार्जेस सप्रेशन, एलिमेंट फ्रॉम मैनी सप्रेशंस, है ना. तो हम हमेशा राइट रूब्रिक को फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ से अपने केस को क्रैक कर सकते हैं. लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, रिपेट्राइजेशन. ओके, रिपेट्राइजेशन है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का, बट रिपेट्राइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हम राइट रूब्रिक को हंट करें. हमारे रूब्रिक हमेशा हमारे अकॉर्डिंग टू द माइज़म मैच होना चाहिए. थैंक यू. मे बी हेल्प.